बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। हे भगवान ये कोरोना भारत से क्यों नहीं जाता, अब उसके बगैर रहा नहीं जाता, अब उसके बगैर रहा नहीं जाता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी सी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जी सी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हुआ अभिनंदन करता हूँ। तो आज मैं आपको परसेंटेज जो कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज के बाद हम दूसरा चैप्टर लेकर के आए थे आपके लिए। अर्थमेटिक का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके 4 पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं और 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं और आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जो कि आपने कहीं शायद ही पढ़ी हो। एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। और एग्जाम में सीजीएल के जो प्री और मेंस में दोनों में लेवल लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम ही होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक क्वेश्चन आपका प्री के लिए है और एक क्वेश्चन मेंस के लिए है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों को और एक कंसेप्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी सी दिल्ली। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में एक कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं और ये बताऊंगा उसके माध्यम से कि कैसे उस कंसेप्ट के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट देखिए, हम क्या करना चाहिए हमें उसमें, जैसे कि 2 ईयर और 3 ईयर का आपको क्या देता है इंटरेस्ट, तो हमें यदि उसका रेशियो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसका जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वही रेशियो आपके लिए किस में डिपेंड करता है, वही रेशियो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी लागू होता है। तो जैसे कि यदि 2 ईयर और 3 ईयर का ब्याज आपको, जैसे 2 ईयर का अंतर है आपका ब्याज, तो जो आपका ब्याज का जो अंतर दे रखा हो, यदि 2 ईयर का अंतर आपको दे रखा है तो उसका क्या निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट निकालते हैं। यानी यदि रेशियो से ब्याज की तरफ चलेंगे आप यहाँ से, जैसे आपको दे रखा है कि 2 ईयर का अंतर है और जो आपका मूलधन है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। और जो ब्याज का जो अंतर है आपस में 2 साल का अंतर है, तो इसका जो इसका रेशियो हो जाएगा ब्याज का वो कितना हो जाएगा, 4:9। यदि बात करता है कि 3 साल का अंतर है इसके ब्याज में, 3 साल का अंतर की बात करता है, तब जो इसका रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8:9। यदि आपको ब्याज 4:9 में दे रखा हो तो इसका जो रेशियो निकालना हो आपको, जब ब्याज दे रखा हो प्रॉपर तब आप उसका रेशियो निकालते हैं, तो उसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे। यानी जब कोई आपको परमानेंट वैल्यू दे रखी है और उससे आप रेशियो की तरफ चलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि 2 साल का अंतर है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यदि यहां पर आपको दे रखा हो 100 और 121, यानी 1 साल यानी 100 रुपये अमाउंट था और जो उसका 2 साल बाद जो ब्याज हो जाता है वो 121 रुपये हो जाता है। तो बताइए कि उसके बीच का यानी रेशियो क्या है, यानी ब्याज का रेशियो की यहाँ से बात करेंगे हम। यानी 2 साल का अंतर है तो हमें पता चल गया कि ये 10 रुपये होगा यहाँ पर रेशियो और यहाँ पर क्या रहा होगा, 11 रुपये। यानी यहाँ पर रेट इंटरेस्ट निकालेंगे हम तो 10 से क्या हो गया 11, यानी 1 रुपये कितने रुपये पर, 10 रुपये। तो यहाँ से रेट इंटरेस्ट आपका निकल आया कितने रुपये, 10%। यानी जो आपका रेट इंटरेस्ट होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 10%। यानी ये आपका 10% आपका क्या होगा यहाँ पर, रेट इंटरेस्ट। यानी जब भी रेट इंटरेस्ट की बात करता है आपके क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले दे रखा है, देखना चाहिए कि मूलधन से जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मिश्र धन का जो अंतर दे रखा हो, या तो रेशियो दे रखा होगा या क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी। यदि रेशियो दे रखा है तो वैल्यू की तरफ चलोगे आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और यदि वैल्यू दे रखी है तो उससे रेशियो की तरफ आओगे तो आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार चलते हैं हम। तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम कंसेप्ट की तरफ चलेंगे कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 1000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। तो चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले देखते हैं कि 1000 रुपये की राशि दे रखी है, हमें 1000 रुपये की राशि दे रखी है।
अब 1,000 रुपये की राशि दे रखी है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। तो 5 से यदि 1000 का 5% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। यानी फर्स्ट ईयर के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम। अब बात करते हैं हम सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर भी आपका 5% से 50 रुपये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो उसका मतलब हो गया ब्याज पर ब्याज का जोड़ना। तो इस 50 रुपये का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा 5%। तो इस 50 रुपये का 5% कितना हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा 2.5। यानी कि यदि इस क्वेश्चन का जो कोई भी आंसर निकलेगा वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2.5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 1,000 रुपये की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर आएगा वो क्या जाएगा 2.5%। यानी 1 साल का ही अंतर निकलेगा यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका क्या रहता है सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही इजी क्वेश्चन, और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको जब छमाही वाले क्वेश्चन या तिमाही वाले क्वेश्चनों की बात आती है तो आपको किस प्रकार से उस क्वेश्चन को डिफाइन करना चाहिए। तो चलते उस क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1,000 रुपये की राशि पर 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% छमाही ब्याज दे हो, 10% की दर से यदि ब्याज छमाही दे हो तो 1.5 ईयर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यानी उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इस क्वेश्चन में दे रखा है। यानी 1,000 रुपये की राशि पर 1.5 साल में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको बताइए कितना 10%, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो हमें दे रखा है। देख क्या रखा है हमको 1000, यानी हमको मूलधन दे रखा है कितना 1,000 रुपये। अब बात करते हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%। यदि आपका सालाना दे होता ब्याज तो कितना होता 10%। तो यदि हमें ब्याज छमाही दे है तो हम क्यों ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% मान लें। तो हम क्यों ना रेट इंटरेस्ट को 5% मान लें, जिससे कि हमें 10% से ब्याज निकालने के बाद आधा न करना पड़े, क्योंकि आपका जो ब्याज निकल के आएगा या तो उसको आधा कर लीजिए। जैसे आपको बताते हैं कि 1,000 का 10% कितना होगा, 1,000 का जो 10% होगा आपका वो कितना होगा 100 रुपये। यदि 1,000 का 10% 100 रुपये हो गया, अब ब्याज छमाही दे हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर ब्याज छमाही दे हो तो हम कितना लिखेंगे, यानी 6 महीने का ब्याज आपका कितना हो गया 50 रुपये हो गया। तो हम इसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि ऐसा हो आपका ब्याज छमाही दे हो तो आप डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप आधा कर दीजिए, उससे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो चलते हैं 50 रुपये हो गया। अब 50 रुपये होगा सेकेंड ईयर की बात करें हम, जैसे हमने सेकेंड ईयर की तरफ चले तो वो उससे भी 5% से निकालेंगे। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना कर दिया 5%, और 5% से 1,000 का 5% कितना हो गया 50 रुपये। अब बात करते हैं कि दूसरे साल यदि 5% की बात करें हम तो 50 का आपका 5% कितना होगा 2.5। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में जाकर के आपका जो 1,000 का 5% होगा कितना हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये हो गया आपका। इसी प्रकार जो 50 है इस 50 का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस 50 का हमें क्या निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा आपका, ये कौन सी ईयर का निकलेगा, इस वाले ईयर का। थर्ड ईयर में जाकर के इस वाले का निकल गया 2.5 ईयर। अब इसका भी आपका 2.5 ईयर निकालना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 ईयर, 2.5 रुपये। इसी प्रकार इस 2.5 जो आपका ये वैल्यू दे रखी है ये वाली, इसका भी आपको कितना निकालना पड़ेगा 5%। तो 25 का 125 निकल करके आएगा, तो जो वहाँ से आपका जो आंसर जो अंतर निकल के आएगा वो कितना निकलेगा 0.125, यानी ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड होगा। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा, इन सातों संख्या को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 50 + 50 + 50 150 हो गया, 157.5 हो जाएगा ये, और 1.125 हो जाएगा। 157
157.625, ये हो गया आपका 157.625। यही आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो आपको सबसे पहले एक्चुअली ये देखना है बस आपको कि आपको सबसे पहले कि छमाही दे है ब्याज या सालाना। यदि वार्षिक दे ब्याज है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे का इस्तेमाल कीजिए, यदि छमाही या तिमाही है तो उसी प्रकार आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि आपको बार बार आधा ना करना पड़े। यदि आप 10% लेकर के चलते तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए कैसे, यदि आप 10% लेकर के चलते तब इस क्वेश्चन में क्या होता, आप यहां पर 1000 रुपये ले लेते, उसका आप 10% निकालते, यानी यहाँ 100 रुपये हो जाता। अब 100 रुपये का आप आधा करके लिखते यहाँ पर 50 रुपये। इसी प्रकार आप यहाँ पर 100 रुपये लिखते, उसका 50 रुपये लिखते, यहाँ पर 100 रुपये करते और उसका 50 रुपये लिखते। अब इस प्रकार यदि आप करते यहाँ पर तो आप देखते कि 50-50 रुपये आ गया। इसी प्रकार यदि आप ब्याज का ब्याज निकालते तो कितना डिफिकल्ट होता है, यानी 50 का आपको कितना निकालना पड़ता, कितना हो जाता 5 रुपये, फिर उसका आधा करना पड़ता, फिर 2.5 रुपये, जो 2.5 रुपये होता है आपका 2.5, उसका निकालना पड़ता है, आपका कितना निकलता 0.250, फिर उसका आपको हाफ करना पड़ता। इस प्रकार आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो जाता। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी क्वेश्चन करते हैं, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी से दिल्ली। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि दो धनराशियों का अनुपात 4:5 है, यानी दो धनराशियों का जो अनुपात है आपका वो 4:5 है, और कुछ समय के लिए यानी वो उस धनराशि को 7 साल वो 6 साल के लिए उधार देते हैं, 7 साल और 6 साल के लिए उधार देते हैं। तो बताइए यदि वो समान धनराशि प्राप्त करते हैं बाद में, यदि वो समान धनराशि प्राप्त करते हैं बाद में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने देखा एक्चुअली इस क्वेश्चन में है क्या, आपने देखा कि 6 साल और 7 साल की बात की जा रही है, यानी जो फर्स्ट वाला है उसका जो रेशियो है, यानी जो रेशियो है आपका इनकम का, जो मूलधन का रेशियो है वो क्या है 4:5, और जो समय है आपका टी वो कितना दे रखा है 7 साल और 6 साल। यानी यदि हम कहें कि 4 धनराशि वाला है, वो 4 जिसकी धनराशि है उसे कितना ईयर कम करना पड़ ज़्यादा है इसके पास 1 साल, यानी ये 1 ईयर की बात कर रहा है। ये 1 ईयर की बात करे, यदि 4 वाला 1 ईयर की बात करे तो यहाँ पर इसकी धनराशि कितनी हो गई होगी 5। 1 साल बाद इसकी धनराशि कितनी हो गई होगी 5। तभी कोई धनराशि बराबर समय में बराबर हो सकती है, यानी 5 साल बाद 6 साल बाद यदि धनराशि जैसे 1 साल बाद हुआ तो 6 साल रह जाएंगे, किसी धनराशि के कितने साल रह जाएंगे 6 साल। 6 साल बाद कोई धनराशि क्या होती है सेम मिलती है इनको, तो सेम मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ है कि वह धनराशि भी क्या होगी तो सेम। तो यानी 1 साल बाद जो 4 है ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी 4 आपका 5 हो जाएगा, ये वाला 4 आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 1 ईयर बाद आपका ये 4 है वो कितना हो जाएगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 1 ईयर में कितना हो रहा है 4 पर 1 बढ़ रहा है, तो इंटू 100 इक्वल टू 25%, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में वास्तव में आपको समझना क्या है, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है कि 7 साल और 6 साल में कोई धनराशि सेम हो रही है और धनराशि का रेशियो क्या है 4:5। आपने देखा कि यदि 7 साल बाद और 6 साल बाद कोई धनराशि सेम हो रही है तो इसका मतलब 1 साल बाद जस्ट बाद वो धनराशि का रेशियो दोनों का क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि वो धनराशि बाद में 6 साल बाद और 7 साल बाद क्या हो रही है सेम प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जो पहले धनराशि दी गई है वह 1 साल बाद क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, यानी दोनों धनराशियां जब 6 साल के लिए रह जाएंगी तो क्या होंगी वो दोनों धनराशियां आपके लिए क्या हो जाएंगी सेम। इस क्वेश्चन पर मैं जोर इसलिए ज़्यादा दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में एग्जामिनर आपको फंसाता है तो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमने इस कंसेप्ट को समझाया और उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। इस प्रकार के आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी से दिल्ली। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो रेट होता है
जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब भी कोई राशि जो एक समय अनुपात में 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, और उसका समय जो होता है, यानी तो पूछता है उस क्वेश्चन में कि कितने समय में वो 27 गुनी हो जाएगी, 81 गुनी हो जाएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमने बताया था कि जो आपका समय होता है एक निश्चित समय अनुपात में बढ़ता है। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो समय होता है वो क्या बढ़ता है, एक निश्चित समय अनुपात में बढ़ता है। तो देखिए उस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के हम क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। धन यदि 2 साल में अर्धवार्षिक संयोजित हो तो कितना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। तो बताइए वही धन 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, उसी धन को 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन के हम 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि यदि इस क्वेश्चन में बात दे रखी है कि कितना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है 2 साल में, कितना गुना हो रहा है, 16 गुना। यदि हमने आपको बताया था कि ब्याज या तो अर्धवार्षिक हो या छमाही हो या आपका सालाना हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये ट्रिक है आपका, तो इस डायरेक्ट ट्रिक हमने पहले ही बताया था। जब 2 की पावर 2 साल में आपका कितना हो रहा हो, 16 गुना। तो 16 को आप देखिए कि 16 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 की पावर 4, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 4 सेशन बने होंगे। 2 की पावर 4 आ रही है तो इसका मतलब 4 सेशन बने होंगे। तो ये तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 4 सेशन में ही आपका इंक्रीज होकर के आया है, यानी 6 महीने के आपके 4 सेशन बने होंगे इसमें। इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन हुआ है वो 2 साल में कितना हुई है धनराशि, 16 गुनी। तो इसी प्रकार देखते हैं 27 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। यानी जिस प्रकार ये 16 है तो 16 2 की पावर 4 है, यानी 2 साल में कितनी हो, 16 गुनी। तो 2 की पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो यहाँ से 2 की पावर 4 है, यानी कि 4 सेशन में बटा होगा। इसी प्रकार यदि 3 की 27 गुना हो रहा है तो यहाँ पर 27 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ईयर बराबर कितना हो जाएगा, 3। हमने आपको डायरेक्ट बताया था ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले देखना है कि कितने साल में कोई धनराशि कितने गुनी हो रही है, उसके इक्वल टू में लिखिए आप, यानी उसका पावर कितना बन रहा है, वो 2 की पावर में आ रही होगी या 3 के पावर में आ रही होगी। तो अगला जो स्टेप बचेगा वो भी 3 के पावर में होगा। तो आपने देखा कि 27 साल की बात की जा रही है, तो 27 साल आपने देखा कि 27 साल में तो क्या होगा, 3 की पावर 3। तो जो पावर ऊपर आती है वही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर। तो ये 3 ईयर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड कंसेप्ट की। तो सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलेंगे हम। तो हमने देखा कि 4 सेशन में पूरा हुआ होगा, 4 सेशन में यदि पूरा हुआ होगा तो देखते हैं हम, यदि 16 गुनी करने के लिए 16 गुनी हो रही है कोई धनराशि, तो हमने आपको बताया था कि धनराशि एक समय अनुपात में यानी समान अनुपात में इंक्रीज होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कोई धनराशि समान अनुपात में इंक्रीज होती है, यानी कोई धनराशि यदि 1 थी तो क्या हो जाएगी, 2 थी तो क्या हो जाएगी, 4 थी तो क्या हो जाएगी, 8 थी तो क्या हो जाएगी, 16। यानी 1 से 2 होने के लिए उसे कितने महीने लगे होंगे, 6 महीने। अगले 6 महीनों में 2 से 4, अगले 6 महीनों में 4 से 8, अगले 6 महीनों में 8 से 16। यानी इस प्रकार से वो 2 साल में कितनी हो गई होगी, 16 गुनी हो गई होगी धनराशि। इस प्रकार से वो 16 गुनी हो गई होगी। यानी कोई धनराशि 1 साल में यहाँ से 1 से 4 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1 से 4, यानी उसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है, क्यूब। तो जो धनराशि है आपका 27 गुना करने की कह रहा है, 27 गुना करने के लिए, तो आपका यहाँ पर 27 गुना कर रहा है। तो यहाँ 27 है वो किस प्रकार से हुआ होगा, एक दूसरे का इंक्रीज करने पर। जैसे यहाँ पर यदि कोई धनराशि 1 थी तो यहाँ क्या हो गई होगी, 3, और यहाँ पर कितनी हो गई होगी, 9, और यहाँ पर कितनी हो गई होगी, 27। तो 1 ईयर में 1 ईयर और 1 ईयर, यानी इस प्रकार से धनराशि क्या हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ईयर। जो इस क्वेश्चन का आंसर यहां से आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 ईयर। यानी 1 ईयर में कोई धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, इस कंसेप्ट के माध्यम से 3 गुनी। 1 ईयर में कोई धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। जैसे
2 ईयर में 9 गुनी कैसे, देखिए जैसे वन की बात करें यहाँ से, तो इस 6 साल में कितनी हो जाए, इसकी पावर बढ़ के आ रही थी, यानी क्या पावर हो गया, इसका पावर बढ़ा सेम, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। इसी प्रकार 2 की पावर 3 हो गया, इसी प्रकार 2 की पावर 4 हो गया। उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे वहीं से। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 ईयर में हमने देखा कि इंक्रीज होकर कितना जा रहा है 3, 2 ईयर में कितना हो जाएगा 9 और 3 ईयर में कितना हो जाएगा 27। यही हमको पूछ रखा है कि कितने साल में 27 गुना हो रहा है। तो इसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और